और रानियां भ्रमित होकर मां कौशल्या के प्रासाद में आ गई। और विसंगति देखिए साहब कि आया ब्रह्म और रानियों को हुआ भ्रम। ब्रह्म आया और हुआ भ्रम, संभ्रम। अब ये ब्रह्म है कि ब्रह्म है, उसका निरावरण, उसका निराकरण कौन करे? इसलिए महाराज दशरथ जी तो बहुत धर्म धुरंधर है, मर्यादा जरा भी नहीं चूकते। लेकिन ये ब्रह्म है कि ब्रह्म है, उसका निर्णय तो केवल सद्गुरु कर सकता है। मैं कैसे निर्णय करूं? ब्रह्म है तो आनंद स्वरूप होता है, वो रोएगा नहीं। और ये बच्चा रो रहा है तो निर्णय कैसे करूं? इसी नौबत पर तो सती को दूसरा जन्म लेना पड़ा कि राम क्यों रो रहे हैं सीता के अन्वेषण में। यही तो भ्रम है। इसलिए गुरु को बुलाओ, गुरु को बुलाओ, वरना गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु को बुलाया कैसे जाए? जब पुत्र नहीं था तो गुरु के पास गए थे। ये नियम है, समित पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्म। ये क्रम है हमारा भारतीय वैदिक। लेकिन आज जल्दी में है कि ब्रह्म निवारण हो। ये क्या है? ब्रह्म है कि ब्रह्म है? तुलसी लिखते हैं पंक्ति में, गुरु वशिष्ठ कहाँ गए वहां का आए द्विजन सहित नृप। और बुद्ध पुरुष कितना कितना सरल होता है। बाबा को लगा कि नहीं अब मेरी जरूरत है, भले वो मेरे पास ना आया, मैं खुद जाऊं। और वशिष्ठ जी पधारे, ब्राह्मण वृंद के साथ पधारे। और जो असमंजसता थी उसका निवारण हुआ। राजा, आपने अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा की थी ना, ये ब्रह्म ही बालक के रूप में आपके यहां आया। पुत्र जन्म हुआ, ये खबर से राजा को ब्रह्मानंद हुआ। लेकिन जब पता लगा कि ये साक्षात ब्रह्म लीला करने के लिए मेरे पर अनुग्रह करके अवतरित हुई है मेरे घर, तब गोस्वामी जी कहते उसको कौन सा आनंद हुआ? परमानंद पूरी मन राजा अकह बुलाई। परमानंद में महाराज आपूर्त हो गए, डूब गए। और कहा बाजे वालों को बुलाओ, मंगल बधाइयां करो, पुत्र जन्म का उत्सव मनाओ। और अयोध्या में बधाइयां शुरू होती है। कभी कभी परमात्मा ऐसा योग बना देता है कि राम की जन्मभूमि अयोध्या में राम का प्रागट्य हुआ और हमारे भगवान पधारे। सबसे पहले तो मेरी व्यासपीठ गोरखपीठ को प्रणाम कर रही है, उसके बाद राजपीठ को प्रणाम कर रही है। मैं बड़ी प्रसन्नता महसूस करता हूं कि आप इतनी सरलता से आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। और तो हम क्या कहें, आपके चरणों में हमारा प्रणाम। देखो भाई, देखो हमारे यहाँ राम राज्य लाने के लिए तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड में लिखा है 4 मत लिए जाते थे। ये पुनः स्थापित होना चाहिए, तभी राम राज्य भारत में आए। ये 4 मत स्पष्ट लिखे हैं मानस। ये कोई मुरारी बापू की जेब से निकाला हुआ नहीं, शास्त्र सम्मत बात है। और सभी शास्त्रों का सार है वो रामचरितमानस है। मैं नहीं कहता। वेद पुराण अष्टदश पुराण, वेद, चतुर्वेद, दर्शन सब
गोस्वामी जी के सबका एक जूस, एक अर्क, एक निचोड़, सारांश ये रामचरितमानस है। तो ये मानस कहता है हमारे देश में और देश के द्वारा पूरे जगत में राम राज्य और प्रेम राज्य का संदेश देने की जो फॉर्मूला अयोध्या कांड में लिखी है, उसमें लिखा है 4 प्रकार का मत जब लिया जाए तभी राम राज्य प्रस्थापित हो सकता है। इसमें पहले आप जानते हैं भगवान, पहला करहु साधु मत, साधु का मत लो। और मेरे व्यासपीठ को आनंद है कि साधु मत ही नहीं लिया गया, साधु को बिठाया गया। करहु साधु मत। हमारे देश में लोक मत की स्थापना थी उस काल से, लेकिन साधु मत की छाया में लोकमत, केवल लोकमत खरीदा भी जा सकता है। साधु की छत्र छाया में लोकमत लिया। करहु साधु मत, फिर लोकमत, फिर नृपनय राजनीतिज्ञों का मत लिया जाए। क्या क्या अद्भुत विचार प्रस्तुत किया है मेरे गोस्वामी जी ने विश्व को। करहु साधु मत, लोकमत, नृपनय, राजनीति के जो निष्णात है उसका मतलब, और निगम निचोरी वैदिक सनातन परंपरा का मतलब। ये 4 मत का समन्वित रूप उसको कहते हैं राम राज्य। तो बाप, मेरे देश में, मेरे अखंड भारत में ऐसा कुछ होने जा रहा है धीरे 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 ऐसे। और मणिकर्णिका घाट पर मसान को केंद्र में रखकर मैं मानस गा रहा हूँ। ऐसे समय पर एक योगी यहाँ पधारे हैं, उसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है। मेरी व्यासपीठ बहुत हृदय से स्वागत करती है। आपको हम आशीर्वाद नहीं दे सकते। हाँ, ये तो ठीक है, आपने मुझे भगवा दे दिया, अभी बहुत देर है बाबा। और ये काफी है यार, लेकिन भगवान ने दिया है तो हम प्रसाद ग्रहण करते हैं। लेकिन मैं इतना ही कह रहा हूँ कि आशीर्वाद तो हम नहीं दे सकते। व्यासपीठ से मेरी प्रसन्नता व्यक्त कर सकता हूँ कि आप में बल है। मैंने भगवान आपकी सराहना करने का कोई कारण भी नहीं है, ये अपनी दुनिया पूरी जानती, कोई कारण तो नहीं है। आप भी बाबा है, मैं भी बाबा हूँ। मेरे माथे भी कुछ नहीं, आपके माथे भी कुछ नहीं। मैं सफेद वस्त्र में हूँ, आप गेरुए में। थोड़ी देर के लिए मैं भी आपकी तरह हो जाऊं। लेकिन साहब सुनो, भगवान, मैंने यहाँ भी शायद कहा था, शायद आपके कान पर बात हुई। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब जब मुख्यमंत्री थे, साबरमती आश्रम में, गांधी आश्रम में मैं मानस महात्मा पर बोल रहा था कथा, तो आप आए मुख्यमंत्री के रूप में। तो जैसे मैं आपसे हृदय से बात कर लेता हूँ, ऐसे में कथा में बोलता बोलता कुछ मैंने बोल दिया कि मैं तो बाबा हूँ। तो मोदी साहब मुझे कहे, बापू मैं भी बाबा हूँ, और बाबा ही देश को ऐसे कहा। कर ही साधु मत, ये साधु मत की बात है।
तो और तो कुछ न कहकर कोई सराहना या कुछ करने की बात नहीं है। मैं प्रणाम करता हूँ, आप पधारे, आप इतनी व्यस्तता से आए और आना ही चाहिए। हम इतने दूर से आए तो आप इतने निकट से ना आए। और भगवान, मैं गया वो गांव में तो मैंने कहा कि भाई निकट पीठ हो तो पहले मैं मत्था टेक लूँ, लेकिन मैंने मेरे यहाँ आने से पहले प्रवचन में कहा कि मंगलाचरण तो गोरखपीठ की छाया में हो गया, अब कथा बनारस में शुरू हो जाएगी। तो मैं आया, बड़ी प्रसन्न, आप पधारे, मेरी बहुत प्रसन्नता हुई है। बस और कुछ नहीं कहना है। आज की कथा को मैं विराम दूं और आपका आशीर्वाद होगा। आप सब ऐसे ही मर्यादा और शिस्त बनाए रखिएगा। पुसुंडी रामायण का पाठ तो मन में हो जाएगा और भगवान कुछ कहेंगे, उसके बाद आरती होगी और उसके बाद आज की कथा को विराम दिया जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस पावन कथा आयोजन के व्यासपीठ पर जिनके श्रीमुख से आप सबको इस पावन कथा को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, पूज्य संत श्री राम कथा के अद्भुत व्याख्याता मुरारी बापू जी, काशी में भगवान विश्वनाथ की इस प्रतिनिधि के रूप में हम सब के विराजमान काशी नरेश श्रीमान अनंत नारायण सिंह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी और काशी के इस अद्भुत श्री राम कथा में उपस्थित सभी श्रद्धालुजन भाइयों बहनों, ये मैं अपना सौभाग्य भी मानता हूं और उत्तर प्रदेश की जनता का भी कि श्री राम कथा के अद्भुत व्याख्याता के रूप में पूज्य संत मुरारी बापू के श्रीमुख से आप सबको इस पावन कथा को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बगैर हम भारत की कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं देखता हूं कहीं भी सचमुच ऐसी स्थिति होती है ठीक कहा था बापू ने कि हम मिलते हैं तो राम राम, विदा होते हैं तो भी राम राम, किसी अभियान में निकलते हैं तो जय श्री राम और अंतिम यात्रा निकालते हैं तो राम नाम सत्य के नाम पर ही अंतिम यात्रा भी निकलती है।
भारत में ही नहीं, दुनिया के अंदर अनेक देशों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन लीला को मंचों के माध्यम से, रामलीला के अद्भुत आयोजन के माध्यम से हम देख और समझ सकते हैं। मैं जब भी पूज्य मुरारी बापू की पावन कथा में मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो मैं उनकी कथा में अक्सर देखता हूं कि एकदम सामने बजरंगबली विराजमान होते हैं। क्या अद्भुत कृपा है। मैं एक दिन एक उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश के साथ मेरी बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि राम कथा में और बजरंगबली की जो हनुमान चालीसा, इसमें तो अद्भुत शक्ति है। मैंने कहा आपको कैसे महसूस हुआ? उन्होंने कहा देखिए, मैं जब उच्चतम न्यायालय में सेवा में आया तो मेरे पेट में अचानक दर्द शुरू हुआ। वो बढ़ता गया, बढ़ता गया। मुझे लोगों ने कहा दवा कराओ, लेकिन मैंने कहा भी दवा तो नहीं कराऊंगा। कहा मैंने हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ किया। दर्द बढ़ता था तो मैं उतनी ज्यादा हनुमान चालीसा का पाठ करता गया। कहा 2 महीने के बाद वो दर्द अपने आप समाप्त हो गया। पिछले 8-10 वर्षों से कभी मुझे पेट में दर्द नहीं हुआ। क्या ताकत है। महर्षि वाल्मीकि से लेकर के रामचरितमानस, संत तुलसीदास तक की इस पावन यात्रा को भारत के अंदर कौन सी ऐसी भाषा है जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस पावन चरित्र को लोगों ने अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी लेखनी को पवित्र करने का कार्य ने किया हो। उत्तर प्रदेश के अंदर कई स्थानों पर सरकार के सहयोग से रामायण मेलों का आयोजन होता है। पिछली सरकारों के द्वारा थोड़ा कटौती हुआ, हम लोगों ने कहा नहीं, रामायण मेलों का आयोजन करो, लेकिन प्रयास ये होना चाहिए कि महर्षि वाल्मीकि और तुलसीदास जी के साथ जोड़ते हुए इस देश के विभिन्न भाषाओं में लिखी गई रामायण को इस अवसर पर चर्चा परिचर्चा का विषय बनाया जाना चाहिए। और यही नहीं, बापू अभी जिस अयोध्या के आयोजन की बात कर रहे थे, अयोध्या में दीपावली का पर्व हो, आखिर दीपावली तो अयोध्या ने देश और दुनिया को दिया, और दीपावली के इस आयोजन को एक अद्भुत आयोजन के रूप में हम प्रस्तुत कर सकें, जहां यह हम सब के लिए एक चुनौती थी, क्योंकि सरकार उसमें शामिल हो तो हम लोगों पे सांप्रदायिकता का आरोप तो लगता ही लगता है, लेकिन उस सब के बावजूद इसको बनाया जाए, इसमें हम लोग लगे। लेकिन मैंने कहा एक सांप्रदायिकता के इस कलंक से मिटने के लिए काम होगा कि हम दुनिया